सर। देखो भैया, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो दिमाग लगाने का, नया चीज है, ठीक ना। हाँ, अच्छा, ये जो आपका जो फ्रंट साइड था मैकेनिज्म बॉक्स का, उसमें नीचे ऐसा रहता है। यहाँ पर देखो, एक पीवीसी वाला बटन है, एक पीवीटी का है, ग्रीन वाला है पीवीटी, रेड वाला है पीवीसी। एक यहाँ LR लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, S2 लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जो है, ये देखो ये सब जो है नीचे नीचे 4 चीज लगा हुआ है, देखो 1 2 3 4 और ऊपर 2, ऐसा जैसे फ्यूज लगाते हैं किटकैट, उसी तरह का लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ऊपर से उसको होल्ड करके रख दिया है, समझे ना। तो ये फ्यूज है, कितना फ्यूज है यहाँ पर, 6 फ्यूज है ना। ये सब HRC फ्यूज बोलते हैं, ठीक ना, HRC फ्यूज बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, तो क्या होता है, अभी सब लगा हुआ है, देखो यहाँ पर पीवीसी लिखा हुआ है ना, और यहाँ देखो LR स्विच में ऊपर में लोकल लिखा है, दाहिना तरफ रिमोट लिखा हुआ है। हेलो, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, रिमोट लिखा हुआ है, और ऊपर में जो है लोकल लिखा हुआ है। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। LR स्विच जो है ना, हाँ, उसका ऊपर वाला घुमाने वाला जो है ना नोब ना, गिर गया है, नीचे में गिरा होगा, देख लो, ध्यान दिया होगा तो क्या है, ये जो सर्किट ब्रेकर है ना, इसको हम ना वहां पर रह के सर्किट ब्रेकर के पास जाके ये सब स्विच के द्वारा जो है ओपन क्लोज कर सकते हैं। और ये पूरे डिवीजन, जितना बड़ा डिवीजन है ना, उस डिवीजन का जो DRM बिल्डिंग होता है, उसी DRM बिल्डिंग में सब डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है ना जी। तो वहां पर सभी डिपार्टमेंट का ना, जैसे गाड़ी चलने से संबंधित जो जो है, उसका एक कंट्रोल ऑफिस रहता है। क्या रहता है, कंट्रोल ऑफिस। जैसे गाड़ी चलाना है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आप लोग सुने होंगे, उसका जो कंट्रोल रहते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन कंट्रोलर ऑफिस या ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिस। लेकिन अपना जो 25 kV का पावर सप्लाई पूरे डिवीजन में जो भरा पड़ा है, जगह जगह जो छाया हुआ है, उसके लिए भी तो एक हम लोग को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ना, ट्रैक्शन पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर जो है एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन पावर कंट्रोल ऑफिस का नाम है। और वहां बैठ के जो पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। हाँ, तो ये बाबू क्या है, ये जो यहाँ पर रिमोट और लोकल स्विच LR स्विच है ना, जब इस स्विच को हम लोकल की तरफ नोब घुमा देंगे ना, तो वहां जो ट्रैक्शन पावर को दूर से ही बैठ के जो कंट्रोल करने के लिए बैठा है ना TPC, वो इसको ओपन क्लोज करना चाहेगा, नहीं होगा। क्यों, स्विच जो है लोकल की तरफ घुमा हुआ है। अगर उसी स्विच को रिमोट की तरफ घुमा देंगे ना, तो TPC जो है दूर से ही बैठ के इस CV को ओपन क्लोज करा सकता है। लेकिन अगर इसी स्विच को रिमोट में रहने दें, तो TPC तो दूर से बैठ के ओपन क्लोज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एक PVC बटन और PVT बटन दिया है ना, और ऊपर में जो 2 नॉब था बायां दायां करने के लिए, जिससे कि ओपन क्लोज होता, नीचे भी PVC मतलब पुश बटन क्लोज, PVT मतलब पुश बटन ट्रिप, PV लिख लो, PVC पुश बटन क्लोज और PVT पुश बटन ट्रिप। इस बटन को दबा के जो है हम लोग BMCB को जो है ओपन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये LR स्विच है, उसका नोब अगर रिमोट तरफ कर देंगे ना, तभी हाथ से जितना भी इसको दबाएंगे ना, ये ओपन क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर लोकल तरफ कर देंगे, तभी हाथ से भी ओपन क्लोज होगा, लेकिन TPC से ओपन क्लोज नहीं होगा। अजमेर, ये बात समझ में आया। हेलो
अरे थोड़ा जोर से बोलो, जितना समझ में आया उतना ही तो बोलो। सर ठीक है, अभी इतना तो हुआ। ये तो फ्रंट मैकेनिज्म देख लिया। हेलो, फ्रंट में मैकेनिज्म सब क्या है ये तो आप लोग देख लिए, लेकिन एक्चुअली जो हम लोग बोले, जो इंसुलेटिंग रॉड जो रहता है नीचे वाला इंसुलेटर में ऊपर नीचे होता है, तो उसको पावर सप्लाई एक्चुअली मिलता कहाँ से है? ये देखो, स्प्रिंग एनर्जी से जो मिलता है। तो कैसे, इसके बैक साइड में जाओगे तो कैसा दिखेगा ये दिखा देते हैं, तो एकदम दिमाग जो है ना क्लियर हो जाएगा पूरा। ए देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है? दिख रहा है जी। रुको, आप लोग अपने स्क्रीन पे जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा, हमको पिक्चर लाने दीजिए। हाँ, आ रहा पिक्चर आ रहा है। पिक्चर रास्ता में है, अभी रिलीज हो रहा है। हाँ, पिक्चर दिख रहा है बंधु लोग? जी दिखा ना? ठीक, थोड़ा सा आप लोग जूम आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो, हम जहाँ पर एक अभी पिंक कलर का हम एरो मार्क मारेंगे, ऊपर उस पर ध्यान रखिएगा दोनों पिक्चर में। अभी जा रहा है, रास्ता में है, अभी जाएगा। देखो पिंक कलर का एक एरो मार्क मारे हैं। जी ये देखो मैकेनिज्म बॉक्स का जो है ये पिछला साइड है। मैकेनिज्म बॉक्स का कौन सा साइड है ये? पिछला साइड। तो ऊपर पीछे फ्रंट साइड में जो वो गियर स्प्रोकेट चेन का जो व्यवस्था था ना, उससे जहां पर एरो मार्क मारे हैं ना, उधर से एक रोटरी रॉड है, रोटेट करने वाला। देखो, हमारा जब व्हील बायां दायां घूमेगा तो उसके साथ एक रॉड जुटा रहता है, वो भी तो बायां दायां घूमेगा ना, रोटेट होगा ना। जी उस रोटेटिंग पाइप से जो है ये रॉड से एक देखो प्लेट टाइप का जुटा हुआ है। जी हाँ उस प्लेट को बोलते हैं करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? करंट मैकेनिज्म। अच्छा, इस करंट मैकेनिज्म के ऊपर भी देखो कनेक्शन गया है और नीचे भी कनेक्शन आया है ना। जी तो देखो ऊपर वाला में ये करंट मैकेनिज्म के बाद जो है कपलिंग हेड है, एक रॉड गया है ना। हेलो, करंट मैकेनिज्म से एक देखो कपलिंग रॉड, जो कपलिंग हेड जुटा हुआ है, एक रॉड टाइप का, जी और उससे स्प्रिंग जुटा हुआ है। जी हेलो, स्प्रिंग जुटा हुआ है ना, जी और स्प्रिंग के ऊपर एक रॉड निकलता हुआ जा रहा है। जी हाँ हाँ, जा रहा है। तो वही कपलिंग से ऊपर जो रॉड जा रहा है, ये स्प्रिंग से ऊपर जो रॉड जा रहा होता है, वही रॉड तो आपका इंसुलेटिंग रॉड है। अब सोचो, फ्रंट साइड में जो वो व्हील स्प्रिंग नीचे ऊपर हुआ, तो उससे जो रॉड कनेक्टेड रहता है वो रोटेट होगा। जी तो वो रोटेट होगा तो ये करंट मैकेनिज्म भी जो है रोटेट होगा कि नहीं? रोटेट होगा। नीचे या दाहिना या बायां, देखो ऊपर तरफ या बायां तरफ रोटेट होगा। होगा। अच्छा देखो, अगर हम इस दाहिना वाला पिक्चर में देखें, अगर ये करंट मैकेनिज्म का ये प्लेट अगर नीचे की ओर अगर मूव करे, तो इंसुलेटिंग रॉड नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा।
और अगर ये और अगर ये करंट मैकेनिज्म जो है, ये प्लेट अगर ऊपर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा रॉड ऊपर जाएगा। तो हेलो, तो समझ में आया ये सर्किट ब्रेकर का जो फिक्स कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट तो फिक्स है, लेकिन मूविंग कांटेक्ट कैसे नीचे ऊपर हुआ उसका मैकेनिज्म समझ में आया? हेलो, समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, लेकिन पूछना चाहिए था सर, ऊपर वाला तो रॉड बता दिए, नीचे वाला रॉड जो गया है इसका क्या काम है, इसको किसके लिए रखा है? हेलो, नीचे वाला जो है करंट नीचे एक रॉड गया ना, तो एक देखो ना, इसको स्पीड कंट्रोलर बोलते हैं। ये कितना स्पीड से नीचे ऊपर होगा, समझे ना? तो यहाँ पर जो है स्पीड कंट्रोलर है। ये क्या है? स्पीड कंट्रोलर है आपका नीचे वाला, ठीक ना? चलिए, तो अभी फंक्शन आप लोगों को खाली इतना हमको बताना था, जो ये बीएम और सर्किट है। देखो यहाँ पर वो जो कंट्रोलर जो स्पीड कंट्रोलर मैकेनिज्म था, ये बाएं वाला पिक्चर में देखो, क्लियर दिख रहा है? एक मिनट को थोड़ा बड़ा करने दो। देखो, पार्ट समझ जाओगे ना। अभी अगर फील्ड में आप गए रहते ना, तो फिर पढ़ाने का तरीका अलग होता। फील्ड में गए रहते तो पढ़ाने का तरीका अलग होता, इतना टाइम हमको नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब इतना जान जाने के बाद जो है, आप जो है जब जाइएगा साइट पर, तो कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है जो एकदम पूरा हाथ पे हाथ धरे बैठ के रह जाए, कुछ तो उनको मालूम ही नहीं है। हाँ, ये देखो, अभी पिक्चर नजर आया? आया जी। करंट मैकेनिज्म के नीचे जो है क्या लगा हुआ है, ये समझ में दिख रहा है? जो बॉक्स टाइप का, सिलेंडर टाइप का, जहाँ देखो एरो मार्क मारे हैं, है ना? तो ये जो है आपके स्पीड को कंट्रोल करता है। तो अब नीचे, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, ठीक है ना? तो अब समझ में आया आप लोग का कैसे ओपन क्लोज होता है कांटेक्ट? अच्छा, ये भैया, अभी नीचे में कंट्रोल मैकेनिज्म देखा, ऊपर में दो इंसुलेटर देखा। हाँ सर एक हाँ, बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, ये जो एंटी पंपिंग डिवाइस वो कहाँ पर रहता है, थोड़ा बताइएगा। हाँ हाँ, बताएंगे, मेंटेनेंस के समय बताएंगे। एंटी पंपिंग अच्छा। डिवाइस का काम ये है, कभी कभी मान लो अगर गड़बड़ी हो जाए सिस्टम में, और लगातार सीबी को क्लोजिंग जो है ना कमांड देते रहे, मतलब क्लोजिंग कमांड वाला सर्किट जो है डायरेक्ट हो गया, अच्छा। और आप ओपन करना चाह रहे हो, लेकिन वो बोलता है हम क्लोज कर देंगे, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो एंटी पंपिंग डिवाइस लगाया जाता है, समझे ना? ए अर्जुन, एक एंटी पंपिंग डिवाइस का क्लियर कट पिक्चर जो है ना, अगर सीकेपी में होगा, अगर जा रहा होगा कहीं ऑफिस, तो किसी को जानकार लेके जाना ना, और एंटी पंपिंग जो है लोकेशन जो है ना, एकदम क्लियर पिक्चर भेजेगा, थोड़ा सा कोशिश कर सकता है? हाँ, थोड़ा सा कोशिश करना ना, आज भेज देना, तो सोमवार को इसको जो है ना उसका पिक्चर उक्चर जो है पूरा क्लियर दिखा देंगे, समझे ना? जिसके जो भी खींच के भेज सकते हो भेज दीजिएगा, ठीक ना? तो वहाँ पूरा, तो फंक्शन उसका यही है। तो अभी आप लोग ये देखे जो ओपन क्लोज कैसे होता है। जी सर। अरे अजमेर, आप लोग तो इधर पुराना है, अजमेर कुछ कुछ फील हुआ? उसको समझ में आ रहा है। कुछ कुछ तो फील हुआ ही होगा, जो क्या बनावट है। आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक, हाँ ठीक ठीक। अब देखो, इस सर्किट ब्रेकर का जो आप कांटेक्ट देखे थे ना नीचे ऊपर, ये देखो यहाँ देखे थे ना, कहाँ गया रे भाई? यहाँ देखो, इस पिक्चर में करंट मैकेनिज्म एकदम बड़ा अच्छा से दिख रहा है ना?
अच्छा, ये स्प्रिंग भी दिख रहा है ना? अच्छा, अभी दाहिना दाहिना तरफ वाला पिक्चर में देखो, कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में है, ओपन में है कि क्लोज में है? दाहिना वाला करंट मैकेनिज्म का पोजीशन देख के बताओ तो। ओपन में। ओपन है सर, ओपन है सर। अरे गजब हाल है यार, गजब हाल है। तुम लोग बहुत तेज आदमी है यार, बहुत तेज आदमी है। तुमको यकीन नहीं होगा। उल्टा दिखाया। नहीं सही सही था, वो ओपन कंडीशन में ही था। और अभी इस पिक्चर में जो दिख रहा है यहाँ क्या है? क्लोज है। यहाँ क्लोज कंडीशन है सर। ये क्लोज है सर, अरे वाह, कंडीशन में क्या है बात। सर। हाँ, ये अरविंद खबरिया कहाँ से बोल रहे हो भैया? अजमेर से। अच्छा, ये नीचे में तो आपको जो कंटेक्ट हम दिखाए हैं, फिक्स कंटेक्ट, मूविंग कंटेक्ट, वो तो काट के दिखाए हैं ना? हेलो, लेकिन इसी का ऊपर वाला पिक्चर में आपको क्या कंटेक्ट दिख रहा है, जहां हम देखो एरो मार्क मारे हैं? हेलो सर, सबसे ऊपर में बाएं तरफ वाला जो पिक्चर है जिसमें एरो मार्क मारे हैं, उसी के अंदर का ये नीचे में हम पिक्चर दिखाएं तो मालूम है ये क्या है? ये वैक्यूम बोतल है। क्या है? वैक्यूम बोतल है। हाँ, वैक्यूम बोतल है ये। उस वैक्यूम बोतल के अंदर में ही है ना दोनों कंटेक्ट है, फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट। जी सर। अच्छा, इस वैक्यूम बोतल में जो आपका नीचे एक रॉड दिख रहा है, ये देखो यहाँ रॉड दिख रहा है ना? वैक्यूम बोतल के नीचे से रॉड गया है, वही रॉड नीचे ऊपर होने से, वही रॉड नीचे ऊपर होने से ना इसका कंटेक्ट अंदर का जो है मूविंग कंटेक्ट मूव करता है नीचे ऊपर होने से। जी सर। तो बात ये है बाबू लोग, ये समझो, वैक्यूम बोतल के अंदर में, वैक्यूम बोतल के अंदर में इस कॉन्टेक्ट को क्यों रखा गया है? ओपन क्लोज उसके अंदर में क्यों होता है? सिर्फ ये बोलेगा अजमेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन। एयर की वजह से। नहीं 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 नहीं, ये चंद्र स्पार्किंग के लिए सर ना होगा। स्पार्क में हो। सुनो, अजमेर डिवीजन और बाकी जितना भी है सुन लो। हेलो, होता क्या है इस, हेलो, अभी आज चंद्रदीप कुमार का जब भी माइक ऑन होता है घर 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 होते रहता है। चंद्रदीप तुम गाड़ी में है क्या? चंद्रदीप कुमार क्या गाड़ी में है क्या? नहीं सर, रूम में है। तो फिर काहे जब जब ऑन करते हो घर घर होने लगता है? पता नहीं सर, ऐसे तो बैठे हैं। अच्छा सुनो, चलो कोई बात नहीं। तो नीचे में जो आपका वैक्यूम बोतल का जो काट के दिखाया गया है नीचे में पिक्चर, जिसमें दोनों कंटेक्ट एक साथ गला मिल रहा है ना अजमेर कमरिया? जी सर। क्या है? जी सर। पर जी सर। दोनों, लेकिन यार जब दोनों दोस्त गला मिलके है और जब बिछुड़ने लगोगे तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो उसी में एक दो दोस्त ऐसा आता है ना, बोलता है अरे ये तो मिलना बिछड़ना लगा रहता है, क्यों गम करते हो? चलो कोई बात नहीं है, ऐसा भी तो रहता है ना दोस्त। हाँ, जी सर। जी सर। तो भैया होता क्या है, ये जो दोनों कंटेक्ट जब गला मिला रहता है ना तो कोई चिंता का बात नहीं, लेकिन ज्यों ही ये गला मिलना छोड़ के हटता है ना, तो जो आपको गम होता था ना, यहाँ गम नहीं होगा, यहाँ स्पार्क होगा। क्या होगा? स्पार्क होगा। फ्लैश होगा, आर्क उत्पन्न होगा। क्या होगा? आर्क उत्पन्न होगा। अब सोचो, दोस्त नहीं रहे समझाने वाला आपको, तो गम में आप डूब जाएंगे। और यहाँ जो आर्क उत्पन्न हुआ, उसको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सा मेल टूल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, तो इसका दोस्त कौन है मालूम है? जो करंट, इससे देखो, जब दोनों दोस्त गला मिला रहता है तो एक दूसरे से जो है फीलिंग जा रहा है ना, तो यहाँ जब दोनों ये कंटेक्ट आपस में गला मिला रहता है तो दोनों में एक दूसरे से करंट फ्लो हो रहा है।
और ज्यों ही इस हटाए कि बोरा स्पार्क हुआ, आर्क उत्पन्न हुआ, तो दोस्ती तो कर, दोस्त कोई ऐसा चाहिए जो आर्क को ही बुझा दे। तो ज्यों ही यहाँ पर आर्क उत्पन्न हुआ, लेकिन जो ये आर्क उत्पन्न हुआ है कहाँ उत्पन्न हुआ है? वैक्यूम के अंदर में हुआ है ना। वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर में आर्क उत्पन्न होने से कितना देर रहेगा? वैक्यूम तो उस वैक्यूम में ऑक्सीजन है नहीं, तो आर्क ज्यादा देर तक रहेगा? नहीं नहीं सर। लो अब भैया, बुझ जाएगी सर। बुझ जाएगी। तो आर्क लेकिन उत्पन्न होगा, आर्क लेकिन उत्पन्न होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन वैक्यूम के कारण जो है वो आर्क क्या होगा? बुझ जाएगा। बुझ जाएगी। उसको बोलेंगे आर्क क्वेंच हो गया। क्वेंचिंग मतलब क्या होता है? ठंडा करना रहता है ना। आर्क क्वेंच हो गया, आर्क क्वेंचिंग हो गया, आर्क क्वेंच हो गया, आर्क क्वेंचिंग बोलेंगे। इतना समझ में आया? अजमेर और जगह क्या है, बावरी उरी जो भी है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है, इसमें जो कंटेक्ट मेक ब्रेक हो रहा है, करंट को मेक ब्रेक कर रहा है, तो आर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बुझाने के लिए क्या मीडियम यूज किए हम लोग? वैक्यूम किए है ना। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। यानी मीडियम फॉर आर्क, इसको बोलेंगे मीडियम फॉर, एक एक करके समझो। मीडियम फॉर आर्क क्वेंचिंग, मीडियम फॉर आर्क क्वेंचिंग, मीडियम फॉर आर्क क्वेंचिंग। क्या है हमारा यहाँ पर? वैक्यूम है, ठीक ना, वैक्यूम है। तो मालूम है सर्किट ब्रेकर का बात करें ना, इंटरप्टर भी ऐसा ही होता है। इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर सेम ही होता है, सेम फंक्शन ही होता है, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाद में बात करें। तो यहाँ पर आप आर्क क्वेंचिंग के लिए मीडियम यूज किए हैं वैक्यूम। लेकिन एक ऐसा सर्किट ब्रेकर रहता है, हेलो, एक ऐसा सर्किट ब्रेकर रहता है जिसमें ऐसा ही कंटेक्ट रहता है, एक फिक्स कंटेक्ट और एक मूविंग कंटेक्ट, लेकिन वहां पर वैक्यूम नहीं रहता है। तो क्या वहां पर आर्क क्वेंचिंग होगा? तो वहां भी तो कुछ बुझाने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। ये देखो, एक एक तरफ से पहले फंक्शन समझो, फिर मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? जी सर। क्या दिख रहा है? इधर में फिक्स कांटेक्ट किधर है? राइट में। राइट साइड में दिखाया है ना, फिक्स मेंबर दिखाया है ना इधर से राइट साइड में। यस सर। जी सर। और मूविंग कांटेक्ट ये है ना, देखो यहाँ पर। सर जी अच्छा, तो यहाँ क्या होता है? तो यहाँ भी कांटेक्ट तो मेक ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी यहाँ पर सर्किट में देखो, इस पिक्चर के अनुसार थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों कांटेक्ट सटा हुआ है कि हटा हुआ है? ओपन है। हैं? हटा है। तो जेही जिस समय ये हटा होगा तो स्पार्क हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आर्क प्रोड्यूस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? होगा। होगा। देखो आर्क चैम्बर लिखा है नीचे, जी तो इस आर्क चैम्बर में ही मेक ब्रेक होता है ना सर, जो दोनों कंटेक्ट का सटना और हटना। यस। तो अभी सोचो, आपका जो ही आपका दोनों कंटेक्ट हटा है तो आर्क तो प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन उसको बुझाने के लिए देखो बगल में कौन दोस्त दौड़ के आ रहा है बगल से? सर एक हाँ?
अरे एक दोस्त दौड़ के आ रहा है ना दाहिना तरफ ऊपर से, यस सर। यहाँ SF पर SF6, गैस। हाँ SF6 गैस जो है दौड़ के आ रहा है। अरे भैया दोनों कॉन्टेक्ट, हाँ दोनों कॉन्टेक्ट हटाना तो आर्क हुआ है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो ये तो जल बढ़ जाएगा, तो चलो बुझा देते हैं। तो कौन दौड़ के आया? SF6 गैस। SF6 तो ये आर्क को बुझा देगा ना हो। हेलो, आर्क को क्वेंचिंग कर देगा कि नहीं कर देगा? हाँ सर। तो यहाँ पर आर्क क्वेंचिंग मीडियम कौन सा यूज किया अजमेर डिवीजन? SF6 सल्फर। हाँ राइट। अच्छा ये हो गया। तो अभी आप जो कॉन्टेक्ट मेक ब्रेक होता है तो कितना प्रकार का आर्क क्वेंचिंग मीडियम देखे? दो। तीसरा भी एक आता है, आयल टाइप सर्किट ब्रेकर। क्या है? आयल टाइप। यानी वहां पर जब मेक ब्रेक होगा ना तो आयल जाके वहां क्या करेगा, उसको आर्क को बुझा देगा। उस आर्क आयल टाइप में भी दो होता है, आयल टाइप में भी दो होता है। क्या होता है? मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। बस खाली जानो, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MOCB। क्या बोलते हैं? MOCB फुल फॉर्म दिखा ना, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। फिर एक होता है बल्क आयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोगों को देखने से? BOC। क्लियर हुआ? तो अभी आप कितना टाइप का जाने? आर्क क्वेंचिंग मीडियम कितना प्रकार का जाने आप लोग? 3 प्रकार का। एक 3 ही जानो, ये आयल है तो आयल टाइप ही है। एक और आता है, अच्छा सोचो, यहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस हुआ है, अगर वहां पर हम लोग कंप्रेस्ड हवा का झोंका मार दें तो आर्क बुझेगा कि नहीं बुझेगा? हेलो, बुझेगा सर। तो उसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यानी यहाँ पर जो ही आर्क उत्पन्न हुआ, हवा का एक झोंका, जो पहले से ही कंप्रेस एयर रहता है उसका झोंका एकाएक गया और वहां उसको क्या किया? आर्क को बुझा दिया। तो हम लोग ये जो आग बुझाने का तरीका, कॉन्टेक्ट जो मेक ब्रेक होता है, उसको जो बुझाने के लिए मीडियम जो जुगाड़ मौजूद है, उसके आधार पे हम लोग सर्किट ब्रेकर का नाम दे दें तो कोई तकलीफ है क्या? तो दो। तो अभी क्या आप लोग बोलोगे? एक हो जाएगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, लिख लीजिए। निर्वात। हाँ निर्वात। हाँ क्या हो गया? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक हुआ, आप लोग देखे स्क्रीन पे लिख रहे हैं, वो दिख रहा है क्या? जी सर। रुको, सबको हटा देते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं तो हमको लगता है ज्यादा। दिख रहा है आराम से। अच्छा दिखे हो यार, हमको भी तो संतुष्टि होने दो यार, हैं? खाली अपना ही संतुष्टि करोगे तो हो गया? बराबर है। देखो, आपका जितना संतुष्टि होता है ना, उससे ज्यादा संतुष्टि हमको मिलना चाहिए, ठीक ना? तब जाके मजा आता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो दूसरा क्या था? SF6 गैस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो आता है क्या हो गया हमको? आयल टाइप, MOCB लिख लीजिएगा, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर BOCB यानी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। और फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये जो एयर ब्लास्ट वाला सर्किट ब्रेकर जो रहता है ना,
11 kV तक का जो सप्लाई रहता है ना, उसी के लिए यूज होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इतना समझ में आया? जी सर। अच्छा, हम लोग क्या बोले, रिमोट से ही, दूर से ही इसको जो है हम कमांड देके ओपन क्लोज कर सकते हैं ना? जी हेलो, यस तो सर। इसका मतलब इसका क्लोजिंग जो है रिमोटली भी हो सकता है और लोकली भी हो सकता है। हेलो, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग जो है, क्लोजिंग और ओपनिंग जो है, क्या देखो इसका हम परिभाषा डिफिनीशन खोजेंगे, आप ही लोग से बोलेंगे। तो ओपनिंग भी तो इसका रिमोटली और लोकली हो सकता है। श्रृंखला जी सर। भाग गया क्या? हाँ, तो देखो यहाँ ओपन क्लोज इसको हम लोग रिमोटली भी कर सकते हैं, लोकली भी कर सकते हैं। अच्छा, इस जब हम लोग बटन पुश दबाते उबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इनर्जाइज होता है, तभी ना सर्किट मेक ब्रेक होता है। ट्रिपिंग कॉइल क्लोजिंग कॉइल जो है लो, ट्रिपिंग कॉइल क्लोजिंग कॉइल में एक सोलेनॉइड रहता है, जब ही बटन को दबाते हैं उधर से पाथ बनता है और वो इनर्जाइज होके जो है अपना VCB को ओपन या क्लोज करता है। यानी इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है ना वहां। हेलो हेलो, यानी ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है ना? जी सर। हेलो, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है ना, इसको भी स्विच ही बोलेंगे ना भाई हम लोग। जी सर। अच्छा अच्छा, इसमें मैकेनिकल है कि नहीं है? हेलो, इसमें मैकेनिकल पार्ट है कि नहीं है सर, है। है? अरे भैया, जहां भी छोटा से छोटा चीज भी घूमने वाला मिल गया तो उसको मैकेनिकल बोलेंगे। देखो, इंसुलेटिंग रॉड नीचे ऊपर होगा, इधर चेन स्प्रोकेट नीचे ऊपर घूमता है, तो भैया ये तो मैकेनिकल हो गया ना, ये तो मैकेनिकल भी हुआ। अच्छा, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन क्लोज करके हम लोग, हेलो, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन क्लोज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या कर रहे हैं, मेक और ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं? हेलो, ये जो अगर सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टेक्ट सट जाए तो हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, सर्किट को मेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और जब ये कांटेक्ट हट जाता है तो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक होता है कि मेक होता है? ब्रेक। ब्रेक होता है। तो इसका मतलब अब अगर हम इसका डिफिनीशन देना चाहें तो क्या बोलेंगे, सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। क्या बोले? सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। क्लियर हुआ? हेलो, इतना तक क्लियर हुआ? जोर से बोलो तो समझ में आएगा। क्या बोले? सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। उसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह इसको लोकली या रिमोटली ओपन या क्लोज किया जा सकता है। इसको लोकली एंड रिमोटली ओपन या क्लोज किया जा सकता है। कोई दिक्कत? हेलो,
नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ में इसको ये भी बोलना है, अब ये जो सर्किट ब्रेकर है और इंटरप्टर का परिभाषा दोनों दिए। हेलो, यहाँ सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर का परिभाषा तो दोनों का आप सेम दे दिए ना, लेकिन कुछ तो दोनों में बोले थे ना अंतर होगा। हेलो, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर का दोनों का परिभाषा आप सेम दे दिए। क्या? यह एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। कुछ यह मैनुअली यानी लोकली एंड रिमोटली ओपन और क्लोज होता है। लेकिन अलग से एक बात हो गया, आपके घर में जब कोई फॉल्ट होता है तो एमसीबी को ट्रिप कराना पड़ता है कि एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है? लेकिन जो स्विच सब है वो अपने आप ट्रिप होता है? नहीं। लेकिन उसको जाके हम उसको ओपन कर सकते हैं, यही है ना? यस सर। हाँ, तो भैया सर्किट ब्रेकर क्या बोलता है, जो आपके यहाँ कोई फॉल्ट होगा, सर्किट ब्रेकर क्या बोलता है, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई फॉल्ट होगा, ओवरलोड होगा, फॉल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट भी होगा, जो भी है फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट CEIRCUIT होगा, जो भी है, थोड़ा स्पेलिंग वैसे नहीं देख लेना। तो सर्किट ब्रेकर क्या बोलता है, भैया आपके सर्किट में अगर कोई फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ ना, चिंता मत करो, हम आपके मेन स्विच यानी ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं होने देंगे। क्यों? हम कुछ आदमी लगा के रखे हैं। सर्किट ब्रेकर क्या बोलता है, हम कुछ आदमी लगा के रखे हैं जो हमको हर समय बताता है जो कोई फॉल्ट हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है कि कोई ओवरलोड हुआ है। कौन बोल रहा है ये बात? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या बोल रहा है, देखो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना हम अपना जासूस लगा के रखे हैं। सर्किट ब्रेकर क्या बोल रहा है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना हम जासूस लगा के रखे, जो जासूस जो है ना हर समय जो है एकदम एक्टिव रहता है, और वो जासूस हमको बताता है भैया ओवरलोड हो गया, फॉल्ट हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर आप ओपन नहीं होंगे तो अपना तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर बोलता है चिंता मत करो ना, हम ओपन हो जाते हैं। लेकिन इंटरप्टर क्या बोलता है, इंटरप्टर के पास जो है ना उतना साधन मौजूद नहीं है। हेलो, इंटरप्टर के पास साधन मौजूद नहीं है, उसके पास जासूस नहीं है। वो बोलता है ना अब ब्रेकडाउन हुआ तो होने दो, सर्किट ब्रेकर तो ट्रिप हो ही गया है, तो हमारा थ्रू तो पावर वैसे ही बंद हो गया, हम क्यों ओपन क्लोज होंगे, लगा रहता है। जरूरत होगा तो हमको ओपन कर लेगा, जरूरत होगा तो हमको क्लोज कर लेगा, हम अपने आप ओपन क्लोज नहीं होंगे। क्यों? मेरे पास कोई स्पाई जासूस मौजूद नहीं है। लेकिन सर्किट ब्रेकर बोलता है हमारे पास तो स्पाई है। तो ये स्पाई कौन हो सकता है? हेलो, ये स्पाई कौन सा हो सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले बनाया हुआ है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले लगा हुआ है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो कभी सीटी को पूछता भैया तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी हुआ, पीटी को पूछता है तुम्हारे यहाँ कोई गड़बड़ी हुआ है, कभी कभी सीटी पीटी दोनों को एक साथ पूछता है तुम दोनों में कुछ गड़बड़ी हुआ क्या। जो ही ये सब रिले को बोलता है भैया गड़बड़ी हुआ, उस सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देता है। सर्किट ब्रेकर बोलता है रुको पहले हमको ओपन होने दो, नहीं तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। हंडा समझ में आया आप लोगों को भैया? अजमेर, आनंदिता बरुआ शायद नाम है, स्वाति, ये अर्जुन वर्जुन, ये सब थोड़ा सा ये पूरा सिस्टम थोड़ा समझ में आया हो? हाँ? यस सर। हाँ हाँ, तो ये होता है सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर। सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर में अंतर क्या क्या हो गया? सर्किट ब्रेकर फॉल्ट होने से, शॉर्ट सर्किट होने से, ओवरलोड होने से अपने आप ट्रिप कर जाता है, लेकिन बीएम होता है क्या?
नहीं होता है। PM सर्किट ब्रेकर में एक और चीज होता है जो इंटरप्टर में नहीं होता है, एक CTD होता है। हेलो, एक नाम लिख लो आप लोग, CTD। इसको बोलते हैं कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस। अच्छा सुनो, अभी कितना टाइम हुआ है? 1:06 हुआ। 1:04 हुआ, 1:06। तो अभी जब मीटिंग समाप्त होगा तो 1:20 में जुटना। 10-15 मिनट आँख को जो है ना रेस्ट दे दो। कितना बजे जुटोगे? हाँ 20 पे। तो देखो सर सीटी पीबीसी और पीबीटी का फुल फॉर्म क्या था सर? क्या हुआ? पीबीसी और पीबीटी का। तुम यार हर समय पीछे पीछे ही रहता है क्या? कुछ साथ भी तो चलो हम लोग का, हम लोगों से दुश्मनी है क्या तुमको? हाँ पुश बटन। कुछ हाँ ये देखो, PBC हम पूरा लिखे थे, पुश बटन क्लोज, PBT पुश पुश बटन ट्रिप। यानी PBC को दबाओगे ना तो सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर क्लोज होगा। अब PBT यानी ट्रिप करने के लिए जो पुश बटन है ना, उसको बोलते हैं PBT। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अच्छा, हम लोग क्या बोले थे, सर्किट ब्रेकर में एक और चीज होता है CTD, इसको बोलते हैं कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस। अच्छा, कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं ना? हाँ, ये कंडेंसर ट्रिपिंग डिवाइस CT। तो ये जो है हमारा सर्किट ब्रेकर है ना, उसके पास जो है ये साधन भी मौजूद है। किस चीज का? कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस या कंडेंसर ट्रिपिंग डिवाइस। PT बोलता है भैया मेरे पास तो पैसा कम है, मेरे पास CTD नहीं है। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? है हेलो? हाँ सर। अच्छा आया सर। अब देखो, फॉल्ट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर, ये CB आपको प्रोटेक्शन देता है या कि BM प्रोटेक्शन दे रहा है? CB सर। तो CB CB सर। एक आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया और BM BM प्रोटेक्टिव डिवाइस है? नहीं। नहीं। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होने पे जो है सिस्टम को, यानी सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप हो जाता है, BM अपने आप ट्रिप नहीं होता है। नहीं होता। तो ये सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर में कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? आया सर। आया सर। अच्छा, अभी मीटिंग समाप्त हो रहा है, 13:20 में जुटो, तो फिर हम लोग और कुछ जोड़ेंगे। ठीक है? ओके सर। आज हाफ ना होगा सर, शनिवार है। चुप रहो चंदन। आधा घंटा